विष्णु जी यमराज जी से कहते हैं, ये लीजिए लिस्ट और इस बार अच्छे लोगों को लाइएगा। पिछली बार भी आपने गलत लोगों को यमलोक में ले आए थे। तभी यमराज बोले, लेकिन इसमें गलती तो चित्रगुप्त जी की थी। उन्होंने बिना लिस्ट वेरीफाई किए नरक में जाने वाले लोगों को स्वर्ग में और स्वर्ग में जाने वाले लोगों को नरक का टिकट अलॉट कर दिया था। तभी भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यमराज बोले, ठीक है महाराज, अब हमें आज्ञा दे। आज्ञा पाकर यमराज पृथ्वीलोक पर आते हैं और लिस्ट को देखते हैं। लगातार मृत्यु डेटा में समस्या होने के कारण भगवान विष्णु भी उनके साथ आए हुए थे। जब यमराज ने लिस्ट देखा तो उसमें सबसे पहला नाम एक कवि का था। वह कवि को देखते हैं कि कवि मंच पर कविता पढ़ रहा था। कवि बोला, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब आपके सामने वीर रस की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। उनकी बात सुनकर यमराज बोला, एक हवा के झोंके से तो उड़ जाएगा और बात वीर रस की कहानियों की करता है। चल बेटा, निकाल ले अपने वीर रस की भड़ास। तुम्हारे पास 3 मिनट है। कवि शुरू करता है, सुन ले ओ यमराज, चैलेंज देता हूं तुझे, कविराज आया है तू मुझे लेने, लेकिन मैं हूं तैयार, जानता हूं तेरे सारे राज, मुझे है मेरी कलम पर नाज। यह सुनकर यमराज बोले, इसे कैसे पता चला कि हम इसे लेने आ रहे हैं, और ये तो हमें चुनौती भी दे रहा है। ये ले अकाल मृत्यु। और कवि हार्ट अटैक से वहीं गिरकर मर जाता है। यमराज उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। अगला नंबर एक तांत्रिक का था। यमराज वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था। गिद्ध कौवा और बाज खदेड़ जाएगा यमराज, आया है तो जाएगा खाली हाथ। यह सुनकर यमराज को गुस्सा आ जाता है और वे बोले, तू मुझे खदेड़ेगा, ये ले। तभी यमराज उसे ब्रेन हेमरेज द्वारा तांत्रिक को भी अकाल मृत्यु दे देते हैं। अब इन दोनों की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, लेकिन यमराज का सिर चकरा जाता है जब वे देखते हैं कि यमलोक आते ही उनकी लिस्ट बदल जाती है और वे देखते हैं कि अब उन दोनों का नाम लिस्ट में है ही नहीं। ये बात उन्हें पता चलती है तो वह आपस में बात करने लगते हैं। तभी कवि कहता है, कौन है वो मक्कार, मक्कार अविलंब करो गिरफ्तार, ज्योति से ज्योति जला देंगे, मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। अब तांत्रिक बोला, देख भाई कवि, तुम्हारी हालत जमाने से छिपी नहीं है। क्या पता एक हवा का झोंका तुम्हारी मृत्यु का प्रबंध कर दे और तुम्हें यहाँ की वेटिंग लिस्ट से निकलकर कंफर्म लिस्ट में आ जाओ। मेरी बात मानो तो मुझसे एक ताबीज करवा लो, शुल्क मात्र 50,000। पता दहली मसान अपोजिट शमशान। उधर यमराज व विष्णु जी इस घटना को समझने के लिए मृत्यु डेटा बुक खोलते हैं और वे देखते हैं कि इन गड़बड़ियों का कारण क्या है। मृत्यु डेटा बुक खोलने पर पता चलता है कि पृथ्वी लोक पर एक वैज्ञानिक ने यमलोक का पूरा डेटा हैक कर लिया है और उसने इनमें कुछ को तो नष्ट भी कर दिया है। तब यमराज को यह पता चला तो वह बोले, अगर मेरे हाथ सिस्टम से नहीं बंधे होते तो मैं इस मच्छर को तो अभी मसल देता। तभी विष्णु जी महाराज से बोले, चलो धरती लोक पर चलकर इसे इसी की भाषा में समझाते हैं। और यमराज और विष्णुदेव दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। वैज्ञानिक उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, वह कुछ कर पाता इससे पहले यमराज ने सांस लेब जला दिया। सारा लेब जलते ही उस वैज्ञानिक की एक्स्ट्रा मेमोरी भी मिटा दी गई। इस तरह सनकी वैज्ञानिक से यमराज को मुक्ति मिली।